Hi guys, welcome to AI Build Tech. Thanks for supporting the channel, and this really motivate me to make some more useful videos and informative videos for you. जैसे कि मैं फ्री QA/QC कोर्सेस एंड अदर टेक्निकल कोर्सेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आपके फ्यूचर में करियर में हेल्प हो, आपको बहुत सारे नॉलेज मिले, आप इंटरव्यूज़ क्रैक करें और आपको अच्छा पैकेज हासिल हो, जिससे आप एक मोटी तगड़ी सैलरी ले सके। तो वैसे ही मेरी ये वीडियो में मैं ये कवर करने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पीटी स्लैब के बारे में बताया था, उसका कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पीटी स्लैब, उस बारे में मैंने आपको समझाया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर। पीटी स्लैब फेल होने के रीजंस क्या है, प्राइमरी रीजंस क्या है, मेजर रीजंस क्या है, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ ए पीटी स्लैब, कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए, ये सारा सब कुछ मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एक नॉलेजेबल वीडियो है जहाँ पे आप अगर कुछ मिस करेंगे सो डेफिनेटली दैट विल बी अ स्किप इन योर कैरियर। इसलिए जब भी कोई नॉलेजेबल वीडियो देखते हैं, चाहे मेरा हो या किसी और का हो, आप वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। वाई? बिकॉज हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो सबसे पहले आज जानेंगे व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ पीटी स्लैब फेलियर। जैसे कि पीटी स्लैब फेल होते हैं तो सबसे बड़ा रीज़न जो होता है क्रैक्स। इफ द सिस्टम इज़ नॉट डिजाइन टू हैंडल the load it will bear, or if the tendons are not correctly placed and tensioned, the slab can fail. ये एक रीज़न होता है पीटी स्लैब फेल होने का। जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि पीटी स्लैब जब करते हैं आपको वेरियस सीक्वेंस ऑफ वर्क्स आते हैं। पहले शटरिंग आता है, फिर रिइंफोर्समेंट आता है, फिर पीटी डक्ट आता है, फिर टेंडन्स प्लेस करना होता है, प्रोफाइलिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको करना होता है उसके अंदर। उसमें से कुछ भी अगर आप नेगलेक्ट करते हो या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे जिसको आप इग्नोर करते हो या लाइट लेते हो, तो वो प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर में क्रैक्स डेवलप करेगी। क्रैक्स अगर आएंगे पोस्ट स्ट्रेसिंग, तो देन दैट स्लैब इज फेल्ड, मोटा खर्चा आएगा आपको उसको बनाने में। देन नेक्स्ट होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन जब आप बनाते हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, if the system is not designed to handle the load it will bear, or if the tendons are not correctly placed and tensioned, the slab can fail. देखिए ये तो यहाँ पे दो रीज़न है। एक पहला रीज़न ये है कि ये डिज़ाइन ही ऐसा है कि जिस वजह से स्लैब फेल हो गया। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट काम कर रहा हो साइट पे तो डेफिनेटली ही कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर द डिज़ाइन इज वीक एंड ही कैन स्ट्रेंथन दैट एरिया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप कुछ ऐसा एरर करते हो साइट पे, डक्ट की प्रोफाइलिंग के टाइम पर, टेंडेंस ले करने के टाइम पे, या कुछ भी ऐसा आप करते हो, सीक्वेंस ऊपर नीचे करते हो या ट्विस्ट करते हो, ट्विक करते हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्लैब तो फेल होगा ही, साथ ही साथ मोटा खर्चा आएगा और वो डिज़ाइन फेल हो जाएगा एंटायर। सो दैट इज़ व्हाट द पुअर डिज़ाइन मीन्स। नेक्स्ट होता है उसके बाद में कॉन्क्रीट एरर्स। जैसे कि हम देखते हैं एरर्स ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट पोर सच एज इनकरेक्ट मिक्सिंग रेशियो और इनसफिशिएंट क्यूरिंग टाइम कैन वीकन द स्लैब। जब भी आप कंक्रीट करते हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंश्योर कि आप प्रॉपरली वाइब्रेटर यूज़ करें। द सजेस्टेड वाइब्रेटर 20 mm 40 mm जो भी आपका स्लैब थिकनेस है एज सजेस्टेड बाय योर कंसल्टेंट, जो वाइब्रेटर की निडल यूज़ करना है वो निडल का वाइब्रेशन करे, प्रॉपरली करे, इंश्योर हर जगह वाइब्रेशन होगा ताकि सेग्रीगेशन का इश्यू ना हो और आपको हनीकॉम्ब जैसी सिचुएशंस का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात, जब भी आप कंक्रीट कर चुके होते हो तो आप उसे कुछ घंटों के बाद में एक हेजन क्लॉथ डाल दे या फिर एक छोटा सा सीमेंट मोटर का पॉन्ड जैसा बना ले और क्यूरिंग करे उसको। ये दो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा करनी होती है जो आपकी कंक्रीट को फेल कर सकते हैं, तो आपको इसे हमेशा करना है। अगर माइनर कंक्रीट में हनीकॉम्ब्स आते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंट मेथडोलॉजी टू ट्रीट दैट। अगर मेजर आते हैं तो देन देयर इज़ अ डिफरेंट मेथडोलॉजी टू ट्रीट दैट। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर इलाज है करके अगर आप बीमार होना पसंद करेंगे तो बेवकूफ़ हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ट्रीटमेंट है, हम अभी इग्नोर करेंगे, ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, ये गलत है बिल्कुल। क्योंकि जब आप एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हो तो आपका यही कोशिश होती है कि उसे अच्छा बनाए, सटीक बनाए और बहुत ही सरल बनाए। तो ये सारा सब कुछ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है जब आप साइट पे काम करते हो। योर आईज, योर ईयर्स शुड बी ओपन एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस। नेक्स्ट जो होता है एक्सपोजिव टू मॉइस्चर एंड कोरोसिव मटेरियल। जैसे कि
exposure to moisture or corrosive elements and time can degrade post tension structures. मॉइस्चर यानी मैंने अभी आपको जैसे बताया, जो टेंडन्स होते हैं डक्ट्स के बीच में जो खाली वॉइड्स होता है उसे हम सलरी से भर देते हैं, क्योंकि सीमेंट सलरी होती है वाटर के साथ में, तो वो इमीडिएटली सीमेंट सारा पानी सूख लेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा। वैसे ही जब आप लाइव एंड और डेड एंड पे आते हैं तो दोनों जगह पे आपको कोरोसिव मटेरियल नहीं रखना है, पानी नहीं रखना है, कुछ ऐसा केमिकल नहीं रखना है, वाटर प्रूफिंग या कोई ऐसा केमिकल जो प्रिवेंट करे कंक्रीट को उसके साथ बाइंड करने में, ये आपको ध्यान देना पड़ता है। देन नेक्स्ट होता है ग्राउटिंग इश्यूज। ग्राउटिंग इश्यूज में क्या होता है यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जैसा कि ये वर्कर ग्राउटिंग कर रहा है, तो ये जो आप देख रहे हो राइट साइड में जहाँ मेरा कर्सर है हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये आपको वेट ग्राउट किया हुआ है। ये ग्राउट में हो रहा है क्या, यहाँ पे आप राइट साइड में अगर देखेंगे ये स्ट्रैंड्स है पूरे, ये टेंडन्स है, यहाँ पे इसको स्ट्रेसिंग किया है उसने, कंक्रीट भर गया, ये व्हाइट व्हाइट जो पैचेस लग रहे हैं आपको, दिस इज अ वॉइड, यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो गया है। वैसे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉइड और डेफिशिएंसी, तो ये वॉइड अगर होगा तो रिजल्ट क्या होगा, जब आप ये स्ट्रैंड्स हो या टेंडन्स जिसे हम कहते हैं इसको स्ट्रेस करेंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रेशर तो जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप एक जगह होने की वजह से दैट प्रेशर में डाइवर्ट टू अदर कॉर्नर्स, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, दिस विल बर्स्ट आउट, ये बर्स्ट आउट होगा तो ये वॉइड फट जाएगा, ओपन अप हो जाएगा, ये सारे टेंडेंस यहाँ पे चले जाएंगे। जो प्रेशर जो स्लैब को होना चाहिए था, जो स्ट्रेस आना चाहिए था, जो स्ट्रेंथ आना चाहिए थी, वो नहीं आएगी। उसका रिजल्ट ये होगा कि वो जगह से स्लैब के अंदर क्रैक स्टार्ट हो जाएंगे, दैट एरिया विल बी सेटलिंग डाउन। तो ये इश्यूज होते हैं जिसे हम ग्राउटिंग, सेग्रीगेशन, डिटोरेशन और ब्रेक डाउन कैन कॉज प्रॉब्लम्स। तो ये है कंप्लीट सिनेरियो। देन नेक्स्ट होता है वाटर पेनिट्रेशन। सेम ऐसे ही जैसे कि आपको मैं अभी वॉइड बताया, वो वॉइड एयर का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, वाटर बबल भी हो सकता है। ये दोनों में से कोई अगर यहाँ पे रहेंगे, वाटर पेनिट्रेशन फ्रॉम एंकरेज पॉकेट्स, जॉइंट्स, क्रैक्स, फ्लैशिंग्स एंड सील्स कैन कॉज प्रॉब्लम। तो ये देखिए अब ये सारे स्ट्रैंड्स हैं, ये फिल्ड मटेरियल है, ये एक छोटा सा वॉइड पॉकेट बन गया, तो यहाँ पे होगा ये कॉन्क्रीट में जब टाइटन तक रहेगा, जब टाइट रहेगा इसके अंदर तब ये एग्जैक्टली फिक्स होके बैठेगा, लेकिन जब यहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगा इधर में तो ये सारे टेंडेंस इधर आ जाएंगे, एक वॉइड बन जाएगा, इतना सारा स्लैब पूरा फेल हो जाएगा आपका ये पर्टिकुलर लोकेशन पे। नेक्स्ट होता है हाउ टू इन्वेस्टिगेट। जब ये सारी चीजें होने वाली है आप कैसे पता करें उसको, इसका सोल्यूशन एक ही है, टू इवेलुएट द कंडीशन ऑफ पोस्ट टेंशन स्ट्रक्चर यू कैन विजुअली इंस्पेक्ट द सरफेस एंड कंडक्ट सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इन रिप्रेजेंटेटिव एरियाज। तो ये सब कुछ आपको करना है पीटी स्लैब में। जब आप स्लैब करते हो, कास्टिंग करते हो या पीटी स्लैब का एग्जीक्यूशन करते हो, स्टार्ट करते हो शटरिंग, तो आपको ये सब ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे मैंने अभी कहा, आपके आईज, आपके ईयर्स ओपन होना चाहिए, क्या दिख रहा है आपको, क्या सुन रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं और साइड पे क्या कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ आपको ध्यान देना जरूरी है अगर आपको एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है और आपको आपके करियर ग्रोथ में एकदम से बूस्ट लाना है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाऊंगा मेरे चैनल पर। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।